या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों को देवी शक्ति की आराधना के महापर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। ये दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। मां कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां स्वरूप है। शत्रुओं के लिए मां कालरात्रि का रूप अत्यंत उग्र और भयानक है। यह 3 नेत्रधारी हैं। मां कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड्ग और कांटा है और इनका वाहन गदर्भ है। लेकिन मां कालरात्रि भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। मां कालरात्रि को गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि में पूजा के समय मां कालरात्रि को गुड़ की खीर या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर श्वेत या लाल वस्त्र धारण करके रात्रि में मां कालरात्रि की पूजा करें। मां के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद 108 बार नवान मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक लौंग चढ़ाते जाएं और उन्हें 108 लौंग को इकट्ठे करके अग्नि में डाल दें और आपके विरोधी और शत्रु शांत रहेंगे। मां कालरात्रि की पूजा विधि के लिए सबसे पहले मां के समक्ष घी का दीपक जलाएं। मां को लाल फूल अर्पित करें, साथ ही गुड़ का भोग लगाएं। मां के मंत्रों का जाप करें या सप्तशती का पाठ करें। लगाए गए गुड़ का आधा भाग परिवार में बांटें। बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। काले रंग के वस्त्र धारण करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पूजा न करें। शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए मां कालरात्रि की उपासना अत्यंत शुभकारी है। इनकी उपासना से भय, दुर्घटना और रोगों का नाश होता है। कालरात्रि की उपासना से नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। ज्योतिष में शनि ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इनकी पूजा करना अद्भुत परिणाम देता है। कहते हैं कि मां दुर्गा ने रक्त बीज का संहार करने के लिए कालरात्रि स्वरूप धारण किया था। श्याम वर्ण की 4 भुजाओं वाली देवी मां कालरात्रि खुले बालों में साक्षात काल के समान दिखती हैं। गदर पर सवार होती हैं। दाहिना ऊपर वाला हाथ वर मुद्रा में और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। दूसरे हाथ में ऊपर नीचे लोहे का कांटा और कटार है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन मन सहस्त्राकार चक्र में स्थित होने के कारण साधना करने वाले के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के दरवाजे खुल जाते हैं। ध्यान पूर्णतः माता में केंद्रित रहता है। समस्त दुख, ताप, विघ्न, दुष्ट, दानव, भूत, प्रेत समाप्त हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की पीड़ा समाप्त हो जाती है। माता की अर्चना नियमानुसार वन वचन और शुचिता के साथ करनी चाहिए, क्योंकि ये शुभ फल देने वाली हैं। इसलिए इनका नाम शुभंकरी नाम से जाना जाता है। आज के दिन 8 कुमारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है और स्त्रियां आज के दिन नीली साड़ी पहनती हैं। धार्मिक मत है कि इस दिन व्रत करने से मां कालरात्रि अपने भक्तों की सभी बुरी शक्तियों और काल से रक्षा करती हैं। मां कालरात्रि की पूजा मध्य रात्रि में होती है। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करें। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा करें और सबसे पहले मां कालरात्रि को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उनका अक्षत, फूल, फल, कुमकुम, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य और आदि अर्पित कर पूजन करें। इस दौरान मां कालरात्रि के मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाद में मां कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं। पूजा का समापन मां कालरात्रि की आरती से करें। मां कालरात्रि दुश्मनों का दमन करने वाली देवी हैं। उनकी पूजा करने से दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। अकाल मृत्यु, अनजाने भय आदि से मुक्ति प्राप्त होती है। और मां कालरात्रि की वो जो पूजा करते हैं, जिस व्यक्ति को अदम्य साहस और पराक्रम की जरूरत होती है, उसे मां कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। मां अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। जय मां कालरात्रि, जय महाकाली।